हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में दो मुख्यमंत्री जो आधे आधे टाइम के रहे और दोनों इस बार अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या दोनों के भाग में दोनों पार्टियों को जिताने के बावजूद भी क्या मुख्यमंत्री पद मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में, जहां शिवसेना के सहभागी रहे शिंदे शिंदे ने बीच में ही सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार के साथ बना लिया और उद्धव ठाकरे को डुप्लीकेट शिवसेना बता दिया। यहां तक कि उनको चुनाव निशान भी लेके भाग गए। अब इलेक्शन हो चुका है, दोनों की किस्मत बंद हो चुकी है। इसी बीचों बीच दोनों की किस्मत में देखा जाए तो एक तरीके से ताला लगा हुआ है कि बीजेपी जहां शिंदे के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाने के दावे कर रही थी, पर बीच में देखा जाए तो वो देवेंद्र फडणवीस पे मोहरा बना सकती है और ठेंगा दिखा सकती है शिंदे सरकार को। अगर यही हाल बात करें इंडिया गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के बारे में, जहां उद्धव ठाकरे ने खूब भर भर कर हुंकार भरी राहुल गांधी को, शरद पवार को आंखें दिखाई कि उनको पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाए, पर उनकी किसी भी शर्त को महाविकास आघाड़ी में नहीं माना गया। और मुश्किल की बात यह है कि क्या जब अब तक उनको महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया, तो क्या जीतने के बाद उद्धव ठाकरे सीएम के लिए माने जाएंगे? क्या बवाल होगा या नहीं होगा, ये तो अलग अलग मुद्दे हैं। पर उद्धव ठाकरे को इंडिया पार्टी में सीएम का चेहरा बनाने के लिए अब तक किसी भी नेता ने हामी नहीं भरी है। बात राहुल गांधी की कर ले, बात शरद पवार की कर ले, सुप्रिया सिल्ले की कर ले, वो कहते हैं कि पहले अपना दम खम दिखाओ। यानी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी में अब तक एक मत नहीं देखा गया। उसी तरीके से जहां शिंदे इस बार बीजेपी के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे थे और बीजेपी के लिए लंबी लंबी हुंकार भर रहे थे, पर बीजेपी ने भी उनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने कहा है कि मिलजुल कर इलेक्शन लड़ो, बाद में देखा जाएगा। तो बाद में दो सीएम जो इस बार जीत के लिए डंके ठोक रहे हैं, पर दोनों अगर किसी भी तरीके से एक पार्टी को जिता देते हैं, पर दोनों का सीएम बनना निश्चित नहीं है। चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे हो। शिंदे के लिए घमासान जारी है, क्योंकि उनकी पार्टी में देवेंद्र फडणवीस ने अपना मोर्चा खोल दिया है और अजित पवार तो मैदान बनाए हुए हैं। अजित पवार हर बार उप डिप्टी सीएम पद लेके नहीं रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। और जैसे ही सरकार की करवट बदलेगी तो अजित पवार का सबसे पहले रंग बदलता जाएगा। और अगर देवेंद्र फडणवीस को सरकार का मुखिया बनाया जाता तो शिंदे का क्या होगा? वही बात करें महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे की, कि वो ढाई ढाई साल के सीएम को लेके तो बीजेपी को छोड़ के आ चुके थे और बीजेपी ने उनको रोकने के लिए कोई कवायद जारी नहीं की। पर वही मुद्दा वहीं आके खड़ा हो जाता है कि क्या उद्धव ठाकरे की सेना भी चली गई, बाण निशान भी चले गए और सीएम पद भी चला गया, तो क्या महाविकास आघाड़ी में उनको सीएम पद मिल पाएगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे का सीएम पद के लिए दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। ना तो शिंदे को बीजेपी कमान देने के लिए आगे आ रही है, भले ही अभी तक दोनों की किस्मत कैद हो चुकी है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने बहुत हुंकार भरी थी, बीजेपी में जाने के लिए भी उनके रास्ते खुले से नजर आ रहे थे, पर बीजेपी जो बैकफुट पे आ गए और उन्होंने इंडिया पार्टी के साथ ही मिलकर इलेक्शन लड़ा। पर इंडिया पार्टी जीत की कगार पे अगर पहुंच जाती है और वो जीत के सपने देख रही है, अगर उनको महाराष्ट्र की सूबे की कमान मिलती है, तो कांग्रेस के नेता क्या उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुनने में मदद करेंगे? ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शिंदे का जहां बीजेपी में अभी मुश्किल है मुख्यमंत्री पद बनना, उससे ज्यादा देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके संजय राउत ने बड़े बेतुके बयान देते रहते हैं, जिसके चलते कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता नाना पटोले हो, अन्य नेता हो, वो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से पहले जीत के बावजूद भी अपनी राय अलग रख सकते हैं। इस रुझान पे बहुत सारा विश्लेषण आने वाला है, क्योंकि अभी तो फिलहाल दोनों की किस्मत एक बंद ताले में जा चुकी है, और अगर ताला किसी के हाथ लग भी जाता है, तो क्या चाबी उनको उनकी पार्टियां बनाएंगी, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और अगर ये दो चाबियां किस पार्टी का घमासान जारी रखेंगी, किस पार्टी की सरकार बनाएंगी, अब ये दोनों पार्टी के नेता मुखिया किसका साथ देंगे, समय बताएगा। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।